जादुई पेड़। रमाकांत एक अनाथ बच्चा था। वो अपनी बुआ के साथ रहा करता था। रमाकांत, पैदा होते ही तो तुम मेरे भैया भाभी को खा गए। अब मेरी बारी है शायद। कितना भी खिलाओ पेट नहीं भरता। बुआ, अभी तो मैं बैठा हूँ खाना खाने। अभी तो एक ही रोटी खाई है और वही आपको भारी लगने लगी। पता भी है एक रोटी भी कैसे कमाई जाती है। तुझे तो बस एक रोटी दिख रही है। तेरे फूफा इतनी मेहनत करते हैं, पालते पालते मैंने इतना बड़ा कर दिया। रमाकांत उदास हो जाता है। तभी उसके फूफा की आवाज आती है। रमाकांत, मेरे जूतों पर पॉलिश करा कर ले आ जरा। इन पर पॉलिश हो जाएगी तो चमक जाएंगे। मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। रमाकांत जूते पॉलिश करने के लिए ले जाता है, परंतु जूते पॉलिश कराकर लेकर आ रहा होता है तभी तेज बारिश होती है और जूते भीग जाते हैं। अरे, ये जूते तो खराब हो गए। अब मेरे फूफा जी मुझे फिर से डांटेंगे, कहेंगे कोई काम सही से नहीं करता। अब क्या करूं? रमाकांत, तू जूते पॉलिश करा लाया? हाँ फूफा जी। ला, जल्दी से दे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रमाकांत जैसे ही जूता आगे करता है तो जूते को देखकर प्रकाश आग बबला हो जाता है। ये लो, ये जूते पॉलिश कराकर लेके आए हो या जूते गंदे करके लेकर आए हो? तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। काम करना काज का, ढाई से अनाज का। तेरी तो माँ चली गई, तुझे यहाँ छोड़ गई। क्या जरूरत थी पता नहीं ललिता को तुझे यहाँ पर लाने की। अब ये गंदे जूते पहन कर क्या मैं मीटिंग में जाऊंगा? फूफा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से जूते गंदे हो गए। तो तू ही पहन इन जूतों को। प्रकाश दूसरी जोड़ी जूते पहनकर चला जाता है और रमाकांत को चारों तरफ से सुनने को मिलती है। इस वजह से वो उदास होकर जंगल की ओर चल देता है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपके बिना तो यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। हर कोई मुझे धुतकारता रहता है। ऐसा सोचकर वो जंगल में जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रमाकांत, रमाकांत, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। रमाकांत, मैं यहाँ तुम्हारे सामने नीम का पेड़ हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी निमोड़ियाँ लग गई हैं, तो मेरी सहायता कर दो और मेरे ऊपर से थोड़ी सी निमोड़ियाँ तोड़ दो, जिससे मेरा बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे ऊपर से ये निमोड़ियाँ तोड़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत, तुमने मेरे ऊपर से निमोड़ियाँ तोड़कर मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। पर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आज मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बुआ ने मुझे गालियों के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरा, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे हर किसी से सुनने को मिलती है। रमाकांत, मेरे पेड़ की निम्बोडियों को तुम खा लो, तुम्हारी भूख एकदम शांत हो जाएगी। ये कड़वी नहीं बल्कि मीठी निम्बोडियाँ हैं। रमाकांत जैसे ही एक निम्बोड़ी खाता है उसको बहुत पसंद आती है। वो पेड़ से पूछता है, क्या मैं ये निम्बोड़ी अपने बुआ फूफा के लिए लेकर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमाकांत जाकर वो निम्बोड़ी बुआ को खिलाता है। बुआ को बहुत पसंद आती है। जैसे ही वो प्रकाश को देने के लिए जाता है, अब यही घास फूस खाना बाकी था। ये कड़वी निमोड़ी खाऊंगा मैं तेरे हाथ से। वैसे भी तू अपने हाथ से मुझे पानी भी देता है ना, तो वो भी मुझे कड़वे लगते हैं। इन कड़वे निमोड़ियों की मुझे जरूरत नहीं। तभी प्रकाश के चेहरे और शरीर पर छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया रमाकांत, ये क्या जादू टोना कर दिया? इन्होंने तेरे हाथ की निमोड़ी नहीं खाई तो इनकी हालत ही खराब कर दी। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये निमोड़ी अच्छी लगी तो मैं आप लोगों के लिए भी ले आया। जा भाग यहाँ से, पता नहीं कैसी निमोड़ियाँ लेकर आया है। मेरे पति को ही बीमार कर दिया तूने। रमाकांत भागता हुआ उसी पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, ये कैसी निमोड़ियाँ दी है तुमने? मेरे फूफा जी के पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। अगर ये निमोड़ियाँ किसी को नुकसान कर सकती है तो मुझे नहीं चाहिए। रमाकांत, मेरी निमोड़ियाँ चीजों को गलत नहीं बल्कि सही करती है। तुम मेरे पेड़ के पत्तों को ले जाकर अपने फूफा जी के फफोले पर लगा दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे पेड़ का एक एक हिस्सा बहुत काम का है और ये हर बीमारी को भगा सकता है। रमाकांत पेड़ की पत्तियों को ले जाकर प्रकाश की फफोलों पर लगा देता है, जिससे उसके सारे फफोले ठीक हो जाते हैं।
ये तो बहुत फायदेमंद पेड़ है। मैं तो इससे एक औषधालय खोल सकता हूँ जिससे सभी रोगों का इलाज हो सके और गरीबों की भी मदद हो सकेगी। गरीब लोग अपना इलाज महंगाई की वजह से नहीं करा पाते। मैं इस पेड़ की मदद से सारी बीमारियों का इलाज कर सकूंगा। वो भागता हुआ पेड़ के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। पेड़ अपनी पत्तियों का उपयोग औषधि बनाने के लिए दे देता है। रमाकांत, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरह से सबकी भलाई करते रहो। तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा और अपने जादू से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब रमाकांत सबकी मदद करता है। जब प्रकाश को उस जादुई पेड़ के बारे में पता चलता है तो वो भी इसकी पत्तियां तोड़ने के लिए पेड़ के पास जाता है। अरे वाह, अगर इसकी पत्तियां इतनी फायदेमंद हैं, तो क्यों ना मैं भी इसकी पत्तियां और टहनियों से दवाई बनाकर बाजार में बेचूं, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। प्रकाश जैसे ही उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है और पत्तियां तोड़ने लगता है तो पेड़ उसको जकड़ लेता है। अरे, पेड़ ने मुझे जकड़ लिया, कोई मुझे छुड़ाओ। इसकी जटाएं तो मुझे जकड़ ही जा रही है, कहीं मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। इतने में रमाकांत वहाँ आ जाता है। रमाकांत, मुझे इस जादुई पेड़ से बचाओ। ये जादुई पेड़ तो मेरी जान ले लेगा। मैं इस जादुई पेड़ से कुछ भी नहीं लूंगा। तुम्हें तुम्हारा जादुई पेड़ मुबारक हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। पेड़, फूफा जी को जाने दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। पेड़ रमाकांत के कहने पर प्रकाश को छोड़ देता है और प्रकाश कभी उस जादुई पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता।